गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। हम लोग लाइन एंड एंगल की बात कर रहे थे और लाइन एंड एंगल का आज सीट डिस्कशन क्लास है। मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ना जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको अप्लाई करना, है ना। तो आज लगभग 65 क्वेश्चन हैं हमारे पास जिनको हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए चलेंगे क्योंकि 65 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बने, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए चलेंगे और जहाँ समझाने वाली बात आएगी वहाँ पे मैं आराम से आपको समझाऊंगा भी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने आप का पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है कि खुद का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, तो कौन सा एंगल होता है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री। इसको अगर दो भागों में बांट देंगे तभी एक ऐसा एंगल निकल के आएगा जो खुद का पूरक है। अब आप मान लो ये x है और ये y है, तो x कहेगा ये मेरा पूरक कोण है और y कहेगा ये मेरा पूरक कोण है। पूरक कोण है और आपस में बराबर भी है, तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ये हमने कल भी किया था, कल हमने पहला ही क्वेश्चन इस तरह का ले रखा था कॉम्प्लीमेंट्री का, तो क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बी एक सीधी रेखा है। ओके, ड्रॉ करते हैं। ए बी एक सीधी रेखा है तथा ओ भुजा ए बी पर कोई बिंदु है। ओ भुजा ए बी पर कोई बिंदु है। यदि एक रेखा ओ सी खींची जाती है, एक रेखा ओ सी खींच दी गई, मान लो यहाँ पर ओ ए व ओ बी पर नहीं मिलती है, तो ए ओ सी और बी ओ सी के बीच में क्या संबंध होगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा। हम कह सकते हैं ना कि ये इसका सप्लीमेंट्री है और ये इसका सप्लीमेंट्री, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास समपूरक। ये दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण होंगे। समपूरक का मतलब क्या है, 180 होता है। एक कोण अपने पूरक कोण का 1/3 है, सॉरी समपूरक का 1/3 है। ओके, समपूरक का मतलब है सप्लीमेंट्री यानी कि 180। कोई कोण जो है, मान लेते हैं x, ये अपने समपूरक का 1/3 है। मतलब अगर ये थीटा होगा तो इसका वैल्यू होगा x/3, ठीक है ना। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, समझिएगा। आप इसको इस तरह ना लिख के डायरेक्ट लिखिए। अगर फ्रिक्शन वैल्यू आ रही है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 1/3, तो ऐसे लिखो कि छोटा कोण होने वाला है 1 और बड़ा कोण होने वाला है 3, 1/3 है, और इजी हो जाएगा। एक कोण, हम इसकी बात कर रहे हैं, अपने संपूरक का 1/3 है। ऊपर 3 लिख दिया, 3 है और ये 1 है, तो टोटल पूरा कितना आ रहा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट दिखा रहा है 180 को, तो 1 यूनिट किसको दिखाएगा, तो आंसर हो जाएगा 45 को, और आंसर हो जाएगा 45। अगर 3 यूनिट का मान पूछता तो हम बता देते हैं आंसर दूसरा अपना। रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 1:5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स। आपसे कह रहा है दो पूरक कोणों का अनुपात 1:5 है, दोनों कोणों के बीच का अंतर बताइए। पूरक कोण का मतलब सबसे पहले क्या, तो 90 डिग्री। अनुपात दे रखा है, कह रहा है 1 और 5, यही तो है। टोटल 6 यूनिट दिखा रहा है 90 डिग्री को, तो 1 यूनिट का मान और 5 यूनिट का मान पता चल जाएगा, 15 और 75। ये है 15 डिग्री और ये है 75 डिग्री। पूछ रहा है दोनों के बीच का अंतर, तो कितना, 60। आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, रैखिक युग्म बनाने वाले कोण संपूरक होते हैं। देखो, रैखिक युग्म का मतलब मैं बता देता हूँ पहले क्या होता है। कल मैंने आपको एडजेसेंट एंगल बताया था, आसन्न कोण बताए थे। ऐसे कोण जो अगल बगल रखे होते हैं और जिनकी एक साइड कॉमन होती है। रैखिक युग्म का मतलब भी सेम होता है, पर ये एक ही रेखा पर होते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर कोई एक कॉमन लाइन बना दी गई। अब आप कहोगे ये दोनों आपस में रैखिक युग्म है, मतलब रैखिक युग्म का मतलब ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है। आप ऐसे सीधे समझ सकते हो। अब आपसे कह रहा है रैखिक युग्म बनाने वाले कोण संपूरक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पहला ऑप्शन सही है। सेकंड कहता है दो आसन्न कोण समान हो तो प्रत्येक का मान 90 होगा। ऐसा है क्या, ज़रूरी तो नहीं है ना।
आसन्न कोण का मतलब ये मान लो, तो अगर ये 30 और 30 के भी तो हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि 90 के ही हों। प्रत्येक का कोण 90 थोड़ी ना हो सकता है। 90 तो तब हो सकता है ना जब एक रैखिक युग्म में हो और बीच में एक लाइन हो, तब आप कहोगे कि ये 90 है। ये भी एक हो सकता है, आप कह सकते हो कि भाई दो कोण हैं आपस में और बीच में एक कॉमन लाइन है, तो हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो याद रखिए वो हमेशा की बात कर रहा है, तो प्रत्येक का मान 90 होगा नहीं होगा, हो सकता है कभी हो कभी नहीं हो, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड वैल्यू देखते हैं, कह रहा है रैखिक युग्म पर बनने वाले दोनों कोण निम्न कोण हो सकते हैं। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। रैखिक युग्म पर जो बनेगा वो एक न्यून कोण होगा और दूसरा अधिक कोण होगा, तो दोनों तो न्यून कोण नहीं हो सकते। वो यही बात कर रहा है कि एक कोण निम्न कोण होगा, निम्न कोण बेसिकली न्यून कोण होगा, है ना, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ देखते हैं, यदि रैखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोण समान हों तो प्रत्येक का मान 90 होता है। ये भी गलत है। रैखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोण, इफ एंगल forming a linear pair are equal then each angle will be of 90 डिग्री। रैखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोण समान हों तो प्रत्येक का मान 90 होगा। हाँ, ये करेक्ट है। अगर रैखिक युग्म बना रहे हैं और प्रत्येक का मान, बनाने वाले दोनों कोण समान हों तो प्रत्येक का मान 90 होगा। यस, ये होगा। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 4। रैखिक युग्म का मतलब फिर से स्ट्रेट लाइन। अगर दो रैखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोण समान हों, समान होने का मतलब ये दोनों इक्वल हों, टोटल तो 180 होना है, तो इक्वल होने का मतलब 90 और 90, तो प्रत्येक का मान 90 होगा। तो हम कह देंगे यस, पहला और चौथा दो सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक रैखिक युग्म का एक कोण न्यून है तो दूसरा कोण होगा। रैखिक युग्म का एक कोण अगर न्यून है तो दूसरा कोण कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, अधिक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति POR और QOR एक रैखिक युग्म में है तो a माइनस बी 80 है, तो a और b का मान बताओ। ओके, आपसे कह रहा है a माइनस बी 80 है और हम जानते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 100 होगा, सॉरी 180 होगा, क्योंकि एक रैखिक युग्म पर है। तो अब आप a और b का वैल्यू निकाल सकते हो ना सॉल्व करके, बिल्कुल निकाला जा सकता है। डायरेक्ट निकालने के लिए आप ऐसे समझो कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस को 2 से भाग दे दोगे तो छोटी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 50। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दे दोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 130। तो ये लॉजिक है छोटा सा, आप चाहो तो इनको कैंसिल करके 2a और फिर b का वैल्यू भी निकाल सकते हो, पर डायरेक्ट भी कर सकते हो। दोनों का डिफरेंस आधा तो छोटी वैल्यू, दोनों का सम आधा तो बड़ी वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन देखो, यदि L और M के बीच का कोण 35 है तो हम एक लाइन खींचते हैं L और एक लाइन खींचते हैं M, के बीच का कोण है 35। ठीक है, यदि M को घड़ी की विपरीत दिशा में, ये जो M है इसको घड़ी की विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ घुमाया जाता है, में P से M1 तक 45 डिग्री पर घुमाया जाता है। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु होगा P जिससे इसको ऊपर की तरफ घुमाया जा रहा है, तो ये M1 तक घुमाया जाता है और बीच में एंगल कितना बनाता है, 45। और अब आप कहोगे कि ये लाइन क्या है, M1। आपसे पूछ रहा है L और M1 के बीच का कोण बता दो कितना है, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आप कह सकते हो, देखो सबसे ज़्यादा टफ यहाँ पे क्या था, ये डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम बन गया तो फिर आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा, है ना। 45 है ये, तो इस तरफ भी कितना हो जाएगा 45, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 होता है। एक 35 है, एक 45 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 100, क्योंकि 35 45 दिखा देगा 80, तीसरा हो जाएगा 100, तो इस तरफ कितना निकल के आएगा 80, और हमारा आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर है ये बात। ज़रूरी नहीं है आप लिख के करो कि 180 माइनस 35 प्लस 45 और फिर 80 आए फिर उसको रखो, वो ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आंसर रखो, ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में एंगल ए समकोण से 1/6 भाग है।
1/6 भाग से बड़ा है। अरे ये तो कल वाला क्वेश्चन है जो कल 1/3 भाग या 1/4 भाग किया था हमने, है ना। तो समकोण कितना होता है 90, इसका 1/6 भाग देखते हैं कितना होगा 15। 15 से बड़ा है जो ए है, ये 15 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। अब 15 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि ये जो बी होगा ये 165 से हमेशा छोटा होगा। अगर फिर से सुनो, अगर ए का वैल्यू 15 से थोड़ा सा बड़ा है, एग्जैक्टली 15 होता तो बी 165 होता। अगर ये 15 से बड़ा है ए तो बी हमेशा 15 से छोटा होगा। तो हम कह देंगे ये बी का आंसर है, बी हमेशा 165 से हमेशा 165 से छोटा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y का मान बताओ। अब आपको दिख रहा है ये 2y है तो इस तरफ भी आ जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और ये फिर तीनों मिलके कितना बनाएंगे 180। तो आप कह सकते हो 5y + 2y + 5y = 180। तो 12y = 180। तो y का मान कितना 180/12। पूछा क्या जा रहा है, y का मान ही पूछा जा रहा है। कैंसिल करोगे आंसर दिखा देगा 15, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। दी गई आकृति में PQ और RS सीधी रेखा है, PQ और RS सीधी रेखा है, O पर मिलते हैं SOT 75 है, ये वाला एंगल दे रखा है 75। ओके, तो पूछ रहा है ABC का मान बताओ। अच्छा ओके, ABC का मान बताओ। चलो समझते हैं यहाँ पे। अगर ये दोनों सीधी रेखा है तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, और ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है ना। तो दो रिलेशन हमें मिल रहे हैं, मैं वो दोनों रिलेशन लिख रहा हूँ। A बराबर होगा 4B के और 2C बराबर होगा 75 + B के। क्लियर है, ये रिलेशन मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। अब आप कह सकते हो अगर A बराबर है 4B के तो A और B का रेशियो निकल के आ जाएगा यहाँ पे, A/B बराबर 4/1 कह सकते हैं। A की जगह पे 4 रख दो और B की जगह पे 1, ये 4:1 के अनुपात में हमेशा काम कर रहे होंगे। फिर आप कहोगे कि B की जगह पर अगर आपने 1 रखा है और A की जगह पर 4 रखा है तो ये SR जो है ये मिलके पूरा 180 बना रहा होगा। तो हम लिखेंगे 75 + 1 + 4 = 180। याद रखो ये 75 डिग्री, बाकी ये दोनों यूनिट की बात कर रहे हैं, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 180 - 75 और होगा कितना 105। 5 यूनिट दिखाएगा 105 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 21। 1 यूनिट का वैल्यू 21 यानी कि B का मान आ जाएगा 21 और A का मान आ जाएगा 84। अब ऑप्शन में देख लो, पहले ये ऑप्शन दिखा रहा है कि A का मान 84 और B का मान 21। C का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन कर रहा है तो आप C का मान निकाल सकते हो। और निकालोगे कैसे, इस वाली इक्वेशन में जाके 75 के साथ में 21 जोड़ दोगे और 2C के बराबर कर दोगे, डिवाइड करोगे तो आपको 48 वहाँ पे मिल जाएगा। C का वैल्यू आ जाएगा फिर 48। आई होप ये बात अब क्लियर होगी। देखो इन क्वेश्चन में हमें बस एक चीज़ याद रखनी है, जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी पूरा घूम के। तो बस 180 डिग्री जहाँ पे भी दिख जाए आपको स्ट्रेट लाइन, सारे उठा के जोड़ दो और बराबर कर दो 180 डिग्री के, आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में XY और XY व MN पर मिलते हैं। ओके, बिंदु O पर मिलते हैं। बिंदु O यहाँ पे गायब है, कोई बात नहीं। POY 90 डिग्री है, POY 90 डिग्री है, तो इस तरफ भी 90 डिग्री होगा। और कह रहा है A और B का जो रेशियो है वो है 2:3, यानी कि ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। तो C का मान बताओ। तो अगर ये देखो 90 डिग्री है और 2:3 में डिवाइड है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं 5 यूनिट दिखा रहा है अगर 90 को, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, यहाँ पे 1 टाइम जाएगा और ये जाएगा 18। 1 यूनिट का मान अगर 18 डिग्री होगा
तो 2 यूनिट दिखाएगा 36 को, यहाँ पे 2 यूनिट का मान आ जाएगा 36 और 3 यूनिट किसको दिखा रहा होगा, 3 यूनिट का मान हो जाएगा 54। 3 यूनिट यानी कि b का वैल्यू दिखा रहा होगा 54 को। अब आपसे पूछा जा रहा है c का मान कितना होगा, ये वाला वैल्यू कितना होगा। तो फिर से देखो ये पूरा दिखाएगा 180 को, 180 डिग्री को। 180 में से अगर आप माइनस करोगे 54 तब निकल के आएगा c का वैल्यू, या आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 180 इक्वल टू हो जाएगा 54 प्लस c। और अब 54 को इस तरफ ला के माइनस करोगे तो c का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा, दैट इज़ 54 60 जाएगा तो 126 आपका फाइनल आंसर दिखा देगा। तो c का मान हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे 126। हो सकता है ये बात अब क्लियर हो। याद रखिए स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाएगा और वही सारी चीज़ें दिख जाएंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक देखो स्ट्रेट लाइन खींची हुई है PS जो कि 60 + 4x + 40 इक्वल टू 180 को दिखा रही है। तो 4x का मान हो जाएगा 80 और x का मान हो जाएगा 20 और आपसे x का मान पूछा है तो आंसर 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे BOC का मान बताओ। BOC ये 31 है तो इस तरफ भी ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। BOC पूछ रहा है, BOC ये वाला एंगल कितना, बताओ कितना होगा। 180 - 31, 180 - 31 यानी कि 149, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। चलो अगला देखते हैं। x का मान दे रखा है 36। ये देखो सबसे पहले BD एक स्ट्रेट लाइन है और x का मान दे रखा है 36, तो 4y का मान बता सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन है, एक मान दे रखा है अगर 36 और इस तरफ दे रखा है 4y, तो हम जानते हैं दोनों जोड़ के कितना बनाएगा 180। 180 में से 36 अगर हटा दिया जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 144। 4y का मान है 144 तो y का मान आ जाएगा 144 डिवाइड बाय 4। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा, आई थिंक 36। y का मान भी 36 आ गया यहाँ पे और आंसर लगा दोगे आप 36, ठीक है ना। और भी एक दो तरीके हैं लेकिन ठीक है, सीधे ऐसे ही जाओ आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OP कोड BOC और OQ कोड AOC को समद्विभाजित करता है। BOC को समद्विभाजित करने का मतलब इस कोड को दो बराबर भागों में x और x में बांट दिया। इसको समद्विभाजित करने का मतलब इसको y और y में बांट दिया। अब आप कहोगे स्ट्रेट लाइन है तो 2y + 2x = 180 होगा, देन x + y बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 2x 2y 180 है तो x + y बराबर 90। और आपसे पूछ ही यही रहा है POQ का मान बताओ, यानी कि ये वाला मान बता दो। तो इसके अंदर x और y आ रहा है यानी कि आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AOB किसी रेखा पर 3 बिंदु हैं। AOB एक रेखा है जिस पे 3 बिंदु हैं। बिंदु C है जो AOB पर नहीं है और AOC का मान 40 दे रखा है। मान लेते हैं ये है बिंदु C और AOC का मान दे रखा है 40। 40 दे रखा होगा तो इस तरफ का मान हम बता देंगे तुरंत कितना हो जाएगा, 140। फिर आपसे कह रहा है OX और Y AOC और BOC का द्विभाजक है। OX और OY, OX और OY द्विभाजक है। तो BOY का मान बताओ। BOY यानी कि ये एंगल पूछा जा रहा है आपसे। तो भाई ये आधा हो जाएगा और होगा कितना, 70। आंसर हो जाएगा हमारे सामने 70, क्योंकि वो 140 निकल के आया था तो आधा आधा कर दोगे तो हो जाएगा आंसर 70। अगला देखते हैं। कह रहा है OP और QA 90 डिग्री है, मतलब ये पूरा 90 है। फिर कह रहा है OQ और OB भी 90 डिग्री, मतलब ये दोनों भी 90 डिग्री बना रहे हैं। ओके, देन आपसे पूछा है POQ का मान ज्ञात करो। POQ ये वाला मान ज्ञात करो। यदि AOB बराबर 20, अगर ये 20 है
तो ये बचा हुआ कितना 70। और फिर से ध्यान दो, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी तो 90 डिग्री का है, तो अगर ये 70 है तो ये बचा हुआ कितना 20। आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है पी आर क्यू और एस आर टी बराबर है। पी आर क्यू और एस आर टी ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ओके, अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो होंगे कितने कितने, ये तो यहीं पता चल जाएगा क्योंकि ये पूरा 180 का होने वाला होगा। अगर ये 180 का होने वाला होगा तो 80 ऑलरेडी दे रखा है, तो हम कहेंगे ये भी 50 होगा और इस तरफ भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। 100 प्लस 50 तो ये वाला कितना निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है क्यू आर एस 80 डिग्री है तो पी क्यू आर का मान निकालो, यही पूछा गया था। पी क्यू आर सीधा सीधा निकल के आ गया 30 डिग्री, है ना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है दी गई आकृति ABC त्रिभुज है, BC और AE समांतर है, ऊपर वाली नीचे वाली लाइन पैरेलल है, और BC बराबर AC है। BC बराबर AC है, ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं। तो CAE का मान बताओ। CAE ये वाला हमें एंगल निकालना है। चलिए देखते हैं। देखो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई ये दोनों लाइनें बराबर हैं। अगर ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो ये एंगल 65 है, तो इस तरफ भी एंगल 65 होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये त्रिभुज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है, उसके बिना भी हो सकता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जल्दी करने के लिए। अगर ये 65 है, सामने 95 है, तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा हमें कितना हो जाएगा। ये एंगल सारे एंगल बेसिकली पता चल सकते हैं यहाँ पे। देखो एक एक करके निकालते हैं। 65 है, ये 65 है, तो ये एंगल 95 है, तो इस तरफ का एंगल कितना हो जाएगा 95 है, तो 180 में से अगर 95 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 65। ये भी 65 हो जाएगा, ये 65 तो पूरा कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ये लाइन 180 की होगी, 180 माइनस 95, तो यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 85। उस तरफ 85 बचेगा। फिर से देखते हैं एक बार। देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है BC और AC ये दो लाइनें आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होंगी तो आप कहोगे आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर है। ये 65 है तो ये भी 65 होगा। 65 प्लस 65 दोनों ऐड होके हो जाएगा 130। तो ये तीसरा कोण कितना होगा, तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो ये तीसरा कोण निकल के आ जाएगा, यानी कि 50। अगर ये तीसरा कोण 50 होगा तो आपसे कहा गया है कि ये जो पैरेलल लाइन ऊपर जा रही है और ये नीचे वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो ये 50 है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है। कल हमने 3 तरह के एंगल पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण, फिर दूसरा पढ़ा था संगत कोण, और तीसरे पढ़े थे एकांतर कोण। और ये एकांतर कोण यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये भी 50 है, ये भी 50 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 50। वैसे तो आप सारे एंगल यहाँ पे निकाल सकते हो, पर निकालने की ज़रूरत नहीं दिख रही है, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ डायरेक्टली। मैंने इसीलिए वो तरीका हटा के और फिर डायरेक्टली बस ऐड करके आंसर बता दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपसे कह रहा है दी गई आकृति में LOM एक सीधी रेखा है, ठीक है। तो x का मान बताओ, सारा कुछ जोड़ दो। x प्लस 20 प्लस 50 प्लस x माइनस 10 बराबर 180। सॉल्व करो और x का मान देखो कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
हाफ ए प्लस 1/3 ऑफ सी प्लस 1/2 ऑफ बी इक्वल्स टू 180 दे रखा है ऑलरेडी। एंगल सी बताना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/3 ऑफ एंगल सी प्लस 1/2 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 80। एलसीएम लेंगे इनका तो 6 होगा। ये होगा 3 ऑफ एंगल ए प्लस 2 ऑफ एंगल सी प्लस 3 ऑफ एंगल बी इक्वल टू 80। ठीक से लिखेंगे इसको तो आप ऐसे लिखो इसको, 3 ऑफ एंगल ए प्लस 3 ऑफ एंगल बी प्लस 2 ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 480। और ठीक से लिखोगे तो 3 कॉमन ले लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 2 ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 480। और हम जानते हैं अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, 180। ये दो इक्वेशन आपके सामने बन गई हैं। सॉल्व करोगे, सी ए और बी पूरा कैंसिल करो, आपके सामने निकल के आ जाएगा सी का वैल्यू कितना होगा। नीचे वाली इक्वेशन में बेसिकली आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा कैंसिल होगा और सी का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सी का वैल्यू निकल के आ रहा होगा यहाँ पे 60, और 60 आपका आंसर बनाएगा। अच्छा देखो, ये सारी चीज़ें ना आप कैलकुलेशन के बिना भी कर सकते थे। 60 आंसर जो था ना वो डायरेक्ट भी निकाल के रखा जा सकता था, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी कि किस तरह 60 आंसर हो सकता है, या और कोई ऑप्शन देख के चूज़ किए जा सकते थे। देखो एंगल सी जो है उसमें 3 से भाग हो रहा है और एग्जैक्टली वैल्यू 80 निकल के आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी तो 180 होगा ही होगा। एंगल सी जो है उसमें 3 से भाग देने पर कोई एक संख्या जनरेट हो रही होगी। तो हमें बस ये देखना था कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से 3 से विभाजित होता है, तो आंसर आ जाता हमारे पास 60 डिग्री। देखो हो सकता था कि और भी 1-2 वैल्यूज़ होते यहाँ पे जो 3 से विभाजित हो रहे हैं, पर अभी ये क्वेश्चन के हिसाब से आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते थे, क्योंकि 60 डिग्री ऐसा है जो 3 से विभाजित हो रहा है, बाकी और कोई 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आपसे कह रहा है x, यहाँ पे x रखा हुआ है, ये a का जो मान है ये छोटा वाला एंगल दिखा रहा है, पाई माइनस बी दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। ओके, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। रिलेशन बताया गया है x के बारे में, x का मान पूछा है बेसिकली उसने। चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम x का मान a, b और c की टर्म में, बताओ मुझे x बराबर क्या हो सकता है। देखो मैं थोड़ा सा 1-2 बातें लिखता हूँ यहाँ पे। हो सकता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे x जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, बाहरी कोण है। किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण जो होता है वो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर ये वाला कोण हमें मिल जाए तो हम कहेंगे C और ये दोनों जुड़ के x के बराबर पहुँच जाएंगे। ठीक है, देखो समझो मेरी बात, भले ही हम लोग लाइन एंड एंगल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी ट्रायंगल के बारे में कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताता चल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर ये कोण हमें दे रखा है पाई माइनस बी, मतलब पाई का मतलब है 180 माइनस बी, तो आप आगे वाला ये छोटा सा एंगल बता सकते हो, और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ये वाला एंगल आप बता सकते हो मुझे कितना होगा। ये वाला एंगल हो जाएगा सिर्फ b। ठीक है, अगर ये एंगल सिर्फ b है तो इस छोटे से ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें a ये है, b ये है, तो बाहरी कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी। इन दोनों का भी एक्सटर्नल एंगल a प्लस बी हो जाएगा, और जब ये एंगल a प्लस बी हो जाएगा तो हम कहेंगे कि x का जो मान है वो इन दोनों का सम होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज x इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी के। आई होप ये बात अब क्लियर होगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 त्रियक रेखाएं s और t कुछ समांतर रेखाओं को काटती हैं। ठीक है, 2 त्रियक रेखाएं एस टी कुछ समांतर रेखाओं को काटती हैं। तो पहले समांतर रेखाएं बना लेते हैं।
एस और टी चार समांतर रेखाओं को काट रही हैं, तो हमने मान लिया ये है एस जो कि ए बी सी और डी पॉइंट पर चारों समांतर रेखाओं को काटती हैं। दूसरी रेखा हमारे पास कौन सी है? दूसरी रेखा है टी। ये ई एफ जी और एच पर चारों समांतर रेखाओं को काट रही है। अब कह रहा है ए बी का मान, अगर ये मान दे रखा है 4 और सी डी का मान दे रखा है 3, ई एफ का मान दे रखा है 12, तो जी एच का मान बताओ। अब समझो, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क कर रही है। 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो बस आपको बताना है 3 यूनिट का मान क्या होगा, क्योंकि चारों लाइन पैरेलल हैं। एस काट रहा है तो 4 और 3 आ रहा है, जब वाई ने काटा तो पहला आ रहा है 12, तो इसके हिसाब से ही दूसरा अनुपात में होगा 12 के। तो 4 यूनिट अगर 12 को दिखा रहा है तो 3 यूनिट किसको दिखा रहा होगा? 9 को, और आपका आंसर हो जाएगा 9 यूनिट। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि करने को तो हम लोग एक्स वाई मान के और पूरा इक्वेशन लगा के कर सकते हैं, लेकिन वो सब करने का कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट फिगर ड्रॉ करो और फिगर में ही सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम एक एक बात लिखें और फिर सॉल्व करें, ठीक है ना। तो बस डायरेक्टली देखते जाओ और करते जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। ए बी एक सीधी रेखा है, सी एक बिंदु है जिनकी ए बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी है। अब देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया है, देखो ध्यान से। कह रहा है ए बी एक सीधी रेखा है, ए बी और एक सीधी रेखा है। बिंदु सी यहाँ कहीं मान लेते हैं, ये है बिंदु सी। ए बी से 3 सेंटीमीटर दूर है। ए बी इस लाइन से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब क्या रहा है आपसे? ए बी से 1 सेंटीमीटर व सी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होने वाली कितने बिंदु हो सकते हैं? मतलब आपसे कह रहा है ये जो लाइन है ए बी, इससे 1 सेंटीमीटर दूर हो और बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कितने बिंदु हो सकते हैं? ऐसे कितने बिंदु पॉसिबल हैं? 1 सेंटीमीटर की दूरी पहले तो हम नीचे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं ये दूरी है 1 सेंटीमीटर। अगर ये दूरी 1 सेंटीमीटर है तो बिंदु सी से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई टोटल? 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल जब भी बनता है तो पहला जो ट्रिपलेट बनता है वो होता है 3, 4 और 5, 3, 4, 5। तो आपको समझना है कि इस पॉइंट से अगर हम 3 सेंटीमीटर इस तरफ चलेंगे तो ये तो पूरी लंबाई 4 हो ही चुकी है अपने आप में, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो हो ही चुकी है 4 सेंटीमीटर। अगर हम इस लाइन इस तरफ आगे चढ़ेंगे 3, तो यहाँ से जब मिलाएंगे तो इसको हो जाएगा कितना? ये 5 सेंटीमीटर। मतलब ये है पॉइंट फर्स्ट, इसको हम x1 मान रहे हैं, पहला बिंदु है हमारा। इस बिंदु की खासियत क्या है कि ये ए बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है और बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सेम इसी तरह एक बिंदु दूसरी तरफ भी बनेगा, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसको हम लिखेंगे x2। ये पॉइंट सी से वापस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ए बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। सेम इसी तरह 2 बिंदु ए बी के ऊपर बनेंगे। अब देखो वो ऊपर कहाँ बनेंगे। अगर मान लो यहाँ तक की दूरी लंबाई हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर और इस 1 सेंटीमीटर को मान के हम ऐसे लाइन खींचते हैं, तो अब हमें बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर का चाप लेके लगाना होगा। ये जहाँ पर काटेगा उन 2 पॉइंट्स को हम मिला देंगे और कहेंगे ये दोनों पॉइंट ए बी से 1 सेंटीमीटर तो दूर होंगे ही होंगे, लेकिन बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो कुल मिला के हमें ऐसे 4 पॉइंट मिलेंगे
जो किसी एक रेखा ए बी से एक सेंटीमीटर पर होंगे और बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर पर होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। चार पॉइंट ऐसे होंगे हमारे पास। क्लियर? अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। बी ए एफ 98 है और ए एफ सी 144 है। ई सी डी ये वाला मान बताना है आपको। कैसे निकलेगा बताओ मुझे। देखो सबसे पहले तो एक बीच से लाइन खींचते हैं, जो मैंने आपको बेसिक्स में बताया होगा। अगर एक पैरेलल लाइन हमने खींची यहाँ पे, तो आप कहोगे कि 98 में कितना जोड़ा जाए ताकि 180 बन जाए, क्योंकि ये पैरेलल लाइन दोनों जुड़ के बनेगा। तो 180 में से अगर आप 98 माइनस कर दोगे, 100 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 80। तो ये हो जाएगा 82। यहाँ पे हो जाएगा 82। अगर 82 ऊपर वाला है और ये पूरा 144 दिखा रहा है, तो 144 में से 82 माइनस कर दोगे तो नीचे आ जाएगा 62। अगर ये 62 है तो ये वाला कितना होगा, क्योंकि 62 प्लस ये एंगल जुड़ के भी 180 बनाएगा। देन फिर से आप कहोगे कि 180 में से 62 माइनस करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 118। और 118 और ये दोनों आपस में जुड़ के फिर से 180 बनाएगा, तो ये हो जाएगा 62। आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ आ रहा होगा संगत कोण की वजह से। तो 62 नीचे डायरेक्ट भी आ सकता था और हमारा आंसर हो जाता 62। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो त्रिभुज ABC में AB को आगे बढ़ाया जाता है। चलो देखते हैं। ट्राइंगल ABC, AB को B से आगे बढ़ाया जाता है, BC को C से आगे बढ़ाया जाता है और CA को A से आगे बढ़ाया जाता है। तीनों बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? ओके, ये जो एक्सटर्नल एंगल है इनका सम पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा। तो याद रखिए तीनों त्रिभुजों के बाहरी कोणों का योग, त्रिभुज नहीं किसी का भी, कोई भी बहुभुज बना रहा हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, मतलब स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 360 के बराबर होते हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो मान है, अभी मान लो x है, y है और z है, 3 मान है, तो ये बाहर वाला हो जाएगा 180 माइनस वाई, ये हो जाएगा 180 माइनस जेड और ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तीनों को जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 180 पुट करोगे, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और दोनों जोड़ के बना देगा 360। लेकिन डायरेक्ट याद रखो किसी त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है एक्स ओ वाई का मान बताओ, एक्स ओ वाई का मान बता दो कितना होगा भैया। तो भैया यहाँ पे 35 है तो ऊपर कितना होगा, ये वाला कोण कितना है, 180 टोटल है। 180 में से 125 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 55। और 55 और 35 जोड़ेगा तभी तो ये मान निकल के आएगा। कल हमने देखा होगा कि ये वाला मान इस तरह से कुछ बनाते थे हम। अगर ये a है और ये b है तो ये वाला हो जाएगा a प्लस बी। तो उसी तरह से 55 और 35 जुड़ जाएगा तो ये बना देगा 90 और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगला वैल्यू देखते हैं। पी क्यू और आर एस समांतर है, ठीक है। रेखाओं पी क्यू और एल एम के बीच का कोण, पी क्यू और एल एम के बीच का कोण। देखो ये जो एल एम रेखा जा रही है, हमें पहले इसको समझना है कि ये 155 है और ये 25 है। तो 155 और 25 आपस में जोड़कर 180 बना रहा है, हाँ बना रहा है। अगर ये दोनों 180 बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आर एस जो लाइन है वो पैरेलल होगी एल एम के, और हमें ऑलरेडी दे रखा है पी क्यू जो है समांतर है आर एस के। तो हम कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल होगी एल
एम के, मतलब ये जो रेखा पी क्यू है ये एल एम के पैरेलल होगी। समांतर होने का मतलब है कि इनके बीच का कोण या तो ज़ीरो होगा और या फिर ज़ीरो नहीं है तो कितना होगा 180, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी व सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर मिलते हैं। ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर मिलते हैं। चलो बनाते हैं। एक रेखा है ए बी और दूसरी रेखा है सी डी। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर मिलते हैं। फिर क्या कह रहा है, ओ एफ अधिक कोण बी ओ सी, ओ एफ अधिक कोण बी ओ सी का अंतःद्विभाजक है, दो बराबर भागों में बांटता है। और ओ ई ए ओ सी को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, यदि बी ओ सी 130 है, बी ओ सी अगर 130 है ये पूरा, तो ये होगा 65 और ये भी हो जाएगा 65। तो एफ ओ ई का मान ज्ञात करो। बताओ मुझे, निकालने की ज़रूरत है क्या? एफ ओ ई कितना हो जाएगा? ये अपने आप हो जाएगा 90। समझो कैसे। वैसे तो अगर निकालना चाहो तो ये पूरा 130 दे रखा है, 130 दे रखा है, तो ये कितना बचेगा? तो आप कहोगे 50 होगा। 50 को आधा आधा बांटोगे तो 25 और 25, और फिर 25 और 65 जब जुड़ जाएगा तो वापस से कितना बना देगा? 90 डिग्री। लेकिन हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें बस ये देखना था कि भाई अगर दो कोण दे रखे हैं आपको और उन दोनों को आधा आधा बांटा जा रहा है, इसका मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन का आधा यानी कि 90 डिग्री आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए का मान बताओ। ये बताओ कितना होगा, ये बताओ पहले इस तरफ कितना है। ये होगा बी प्लस सी, ठीक है ना, इस तरफ वाला। हम जानते हैं अगर ये b प्लस सी होगा तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा टोटल? a प्लस बी प्लस सी बराबर 360, और 360 को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई। पाई का मान 180 और 2 पाई का मान 360। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 2 पाई। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई माइनस बी माइनस सी, 2 पाई माइनस बी माइनस सी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन रेखाएं x y z समानांतर हैं और आकृति में कोण दर्शाए गए हैं, एफ ए एफ बी कितना होगा? ए, ये है ए, ये है एफ और ये है बी। ये कोण पूछा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको और फिर देखते हैं। देखो, ये अगर 80 दे रखा है तो इस तरफ भी 80 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल भी सेम हो जाएगा 80 और 80। अगर ये एंगल दे रखा है 125, तो ये वाला कोण बता सकते हो क्या कितना होगा? दो पैरेलल लाइन है, एक 125 बना रहा है तो दूसरा कितना बना है ताकि जुड़ के 180 बना दे। तो आप कहोगे ये हो जाएगा 55, 55। ये है 55 और ये आ रखा है हमारे पास 80। अच्छा, ये 30 है सामने वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 30। हमें बताना है ये एंगल। इस एंगल को बताने के लिए ये एंगल निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये एंगल निकलेगा कैसे? मैं इस बीच वाले पार्ट को ना, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको अलग से दोबारा बना रहा हूँ साइड में समझने के लिए। ये है C, ये है A, ये है B। ये दे रखा है 80, ये दे रखा है 55 हमने निकाला हुआ है। ये दे रखा है 30। ये दो एंगल हमें निकालना है। तो 80 55 अगर जोड़ेगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास और हो जाएगा 45, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो ये आ जाएगा 45। अब अगर ये 45 है तो ये बगल वाला कितना होगा? तो आप कहोगे फिर से 180 में से माइनस कर दो इसको। 180 में से जब आप माइनस करोगे 45 को तो आ जाएगा हमारे पास 135। 135 दे रखा है एंगल A, ये दे रखा है 30। तो बताना है ये एंगल कितना होगा जो कि एंगल F को दिखा रहा है।
इन दोनों को जोड़ दो और फिर 180 में से घटा दो, तो 135 और 30 जोड़ेंगे तो 165, और 180 में से जब 165 घटाओगे तो बच जाएगा 15, और हम कहेंगे ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। ध्यान से समझो, मैंने ये बीच वाले जो पार्ट है इसको जूम करके यहाँ दिखाया हुआ है। 80 दे रखा था तो 80 नीचे आ गया है, 125 दे रखा था तो उसकी हेल्प से 55 आ गया है, 30 दे रखा था तो सामने हमने 30 लिख लिया है, और फिर सॉल्व करके अपना आंसर निकाला है। समझिएगा, अगर डाउट लगे तो कमेंट करके पूछिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी व सी डी समांतर हैं, ठीक है। बी ई और एफ एच, बी ई और एफ एच समानांतर है, लेकिन ये समांतर दिख नहीं रही है, ध्यान से देखना। ये लाइन और ये लाइन समांतर बोली लेकिन दिख नहीं रही। मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाएंगे जिससे आपको कुछ समांतर वैल्यूज दिखें और कुछ ना भी दिखें। ये दे रखा है 50, ये दे रखा है 60, ये वाला एंगल आपसे पूछा है एफ एच ई कितना होगा। ओके, ये वैल्यू बता सकते हैं बीच वाला, पूरा 180 होगा, 50 + 60 हो जाएगा 110, तो बचेगा कितना बीच में 70। अगर ये 70 है तो ये वाला कितना होगा, क्योंकि दोनों तो पैरेलल हैं और दोनों समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है 180 होता है, तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110, और आंसर हमारा हो जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है, ए बी और ए सी दो रेखाएं ए पर मिलती हैं। ओके, ए बी और ए सी दो रेखाएं जो हैं वो ए पर मिलती हैं, यानी कि एक कोण बना दिया है। डी ई बिंदु ए बी और ए सी पर कोई बिंदु है। बिंदु पी डी ई पर है, इस प्रकार है। बिंदु पी जो है वो डी ई पर इस प्रकार है कि पी डी और पी ई का अनुपात, इन दोनों का अनुपात ए डी और ए ई के बराबर है। अगर इन दोनों का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब है कि ये जो है वो दोनों को बराबर बराबर भागों में काट रही होगी। ये वाली जो लाइन है ए पी, ये इस दोनों को बराबर बराबर भागों में काटेगी, यानी कि एंगल ए का बाइसेक्ट कर रही होगी। ये रेशियो दे रखा है, मान लो 1 1 1 और 1, ये जब बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं तो हमेशा याद रखो कि ये बीच से बाइसेक्ट कर रही होगी। अब ज़रूरी नहीं है, इसने रेशियो दे रखा है पी डी और पी ई, तो मान लो 1:2 में है तो ये भी होगा 1:2 में, लेकिन ये हमेशा इसको बाइसेक्ट करेगी, एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी, तभी ये इनको समान अनुपात में काट रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ, अच्छा, किसी रेखा ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कोई रेखा है ए बी जिसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। बिंदु सी, इसको दो भागों में बांटा जाता है। बिंदु सी x मान लेते हैं तो बचा हुआ है 2 - x। आपसे कह रहा है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी इंटू सी बी, तो सी बी की लंबाई ज्ञात करो। ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी इंटू सी बी। लिखते हैं, ए सी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ए बी का वैल्यू मतलब 2 इंटू सी बी का वैल्यू मतलब 2 - x। ठीक से लिखोगे तो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे एक 4 - 2x। ठीक से लिखते हैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 4 = 0। और फिर धराचार्य से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। धराचार्य नियम लगाओगे तो -b + √b² - 4ac / 2a। मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट आ जाएगा -2 + √b² - 4ac करोगे तो प्लस का 16 / 2a, तो वैल्यू आ जाएगा सिर्फ 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा √20 - 2 + √20 / 2। इसको और ठीक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे
दो बाहर कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा तो बचेगा -1 प्लस माइनस √20 से अगर 2 बाहर निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर 5 बचेगा। अब x के आपके पास दो मान हैं, x के मान आ चुके हैं -1 प्लस √5 और x का दूसरा मान है -1 माइनस √5। और हमें बताना था CB का मान, CB का लंबाई कितना है 2 माइनस एक्स, मतलब ये जो वैल्यू आ रहे हैं इसको 2 में से माइनस कर दो। 2 माइनस एक्स करोगे, 2 माइनस एक्स की जगह पे जब वैल्यू पुट करोगे -1 माइनस का √5 तो देखो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक वैल्यू बनाएगा हमारे पास 3 प्लस √5 और दूसरा वैल्यू बनाएगा 3 माइनस √5। जब आप 2 माइनस एक्स में सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू आएंगे, 3 प्लस √5, 3 माइनस √5। तो आंसर कौन सा सही होगा, 3 प्लस √5 या 3 माइनस √5? तो हमारे पास आंसर सही होगा 3 माइनस √5, क्योंकि 3 प्लस √5 तो वैल्यू हो ही नहीं सकता है। 3 प्लस √5 करोगे यानी कि 2 यूनिट से बड़ा हो गया, और 2 यूनिट अगर पूरी रेखा की लंबाई थी तो उसका छोटा वाला भाग 2 यूनिट से बड़ा कैसे हो सकता है? तो 2 माइनस एक्स हमेशा छोटा होगा 2 यूनिट से। 2 यूनिट से छोटा होने का मतलब है 3 माइनस √5 फाइनल आंसर था। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है AD और BE पैरेलल हैं, AD और BE पैरेलल हैं, ये 90 डिग्री दिखा रखा है, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फिर कह रहा है DCE 85 दे रखा है और BDC 30 दे रखा है, तब x का मान बताओ। ठीक है, 85 दे रखा है तो ये अंदर कितना हो जाएगा, पूरा 180 में से 85 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 95। अगर 95 है, नीचे 95 वैल्यू है, 95 और 30 ऐड होगा तो 125, 125 तो ये कितना 55, और अगर ये 55 है और ये पूरा मिलके 90 बता रहा है तो ये कितना हो जाएगा 45। तो हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा 45। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है ना डायग्राम के अंदर ही सॉल्व करो और आंसर तुरंत लगाओ। ओके, इसको देखते हैं, x का मान निकालो। ठीक है, 120 है तो ये कितना 60, और अगर आपको पता होगा कि ये दोनों कोण जुड़कर एक्सटर्नल एंगल बना रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो कि 2x जो है वो बराबर है 60 प्लस x के। तो x का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पे 60, x का मान हो जाएगा आपका 60। या तो आप चाहो तो फिर बेसिक से जाओ कि भाई ये वाला जो वैल्यू है ये है 180 माइनस 2x, और इन तीनों को जोड़ने पर बराबर 180 बन रहा है, फिर सॉल्व करोगे देन जाके x का मान आएगा। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ ट्राइंगल की आ रही है तो उनको याद करते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो आंतरिक कोणों का मान बाहरी कोण के बराबर होता है, दो आंतरिक कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ओके, LM एक सीधी रेखा है, LM एक सीधी रेखा है। आपसे कह रहा है बिंदु O इस प्रकार रखा हुआ है कि ON खींचा जाता है, ON OL और OM पर नहीं है। ओके, यहाँ कहीं होगा ON। आपसे कह रहा है MON कोण जो है वो LON का 1/3 है, मतलब ये 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है। तो MON का मान बता दो, बता सकते हो ना। ये 4 यूनिट है, टोटल 4 यूनिट दिखा रहा होगा 180 को, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 45 और आंसर हो जाएगा 45। ये तो हमने दे रखा है ऑलरेडी, है ना। चलो अगला देखते हैं। x का मान देखना है यहाँ पे। AC और BD पैरेलल हैं, AC और BD पैरेलल हैं, ठीक है। AE और BF पैरेलल हैं, ठीक है। x का मान बताओ, सारे वैल्यू निकाल के रख दो जो आपको पता हो यहाँ पे, या जो पता लगाए जा सकते हो। जैसे कि ये 130 है तो ये कितना होगा, तो 130 में कितना जोड़ा जाए कि 180 बना दे, तो बोले 50। अगर ये 50 है और ये 60 है तो ये बीच वाला एंगल कितना 50-60 हो जाएगा 110, तो बीच वाला एंगल हो जाएगा 70। अगर ये 70 है तो इस तरफ कितना 70 है, तो ये दोनों पैरेलल हैं तो ये हो जाएगा 110, और हमारा आंसर हो जाएगा x का मान 110। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो।
इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ पहले, फिर देखते हैं। अगर कोई भी आपको ट्राइंगल इस तरह का दिख रहा हो, ट्राइंगल तो नहीं है, चतुर्भुज है, लेकिन त्रिभुज की आकृति में थोड़ा फेरबदल किया गया है, तो हमेशा याद रखिए, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये जो कोण बाहरी बन रहा होगा ये हमेशा बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के। हमेशा याद रखो, अगर इस तरह की आकृति आ रही होगी तो ये बाहरी कोण जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं बी जो है बाहरी कोण वो बराबर होगा ए प्लस सी प्लस एक्स के, ठीक है। ए प्लस सी प्लस एक्स के बराबर होगा, तो इनमें से कौन सा वैल्यू सही होगा, पूछा क्या। अच्छा, x का मान निकालना है, ओके। x इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए माइनस सी। ऑप्शन ए आपका आंसर बना देगा। अच्छा, ये करते कैसे हैं, मतलब कैसे पता चला कि ये वैल्यू बराबर होगा, उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ यहाँ पे। अगर इस पॉइंट से हम एक लाइन खींचते हैं तो आप कहोगे कि ये जो त्रिभुज अब बन रहा है, मान लेते हैं ये B है, ये C है और ये बिंदु है O। ABO जो ट्राइंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। इन दोनों का सम यानी कि A का कुछ पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इसको X और इसको मान लेते हैं Y, तो ये हो जाएगा X प्लस B के बराबर। इसी तरह इस तरफ हो जाएगी ये Y प्लस C के बराबर, और टोटल देखोगे ना, ऐड करोगे तो ये इन तीनों के सम के बराबर होगा। इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखो कि भाई ये तो 3 एंगल होते हैं यहाँ पे, वो जो चौथा एंगल बन रहा होता है नीचे वो तीनों के सम के बराबर होता है। अगला कह रहा है ABC 70 है, इन दोनों का मान क्या होगा। ये दो मान पूछे हैं, तो सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं, जब आकृतियाँ समांतर दे रखी हैं सीधी सीधी, तो ये भी 70 हो जाएगा और ये भी 70 हो जाएगा। तो 70 और 70 आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आपसे दे क्या रखा है, दोनों कोणों का जो भुजाएं हैं वो समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ए दे रखा है 65 और 5 और 8 निकालना है। एंगल फर्स्ट जो है वो है 65। अगर एक एंगल है 65 तो इस तरफ भी कितना 65, ये 65 तो इस तरफ भी कितना 65, ये 65 तो नीचे भी कितना 65। एंगल 8 आ गया है 65 और ऑप्शन में एक ही एंगल है 65। आप चाहो तो दूसरा भी निकाल सकते हो कि 65 180 में से कितना माइनस करें कि 65 आ जाए, तो 115। 115 तो नीचे वाला एंगल 115, फिर ये भी 115 और नीचे भी 115। तो यहाँ पे दो ही एंगल चारों तरफ सर्कुलेट करेंगे, 115 और 65। आप अपना आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। सारी की सारी जितनी भी भुजाएं यहाँ पे दिख रही हैं वो सारी पैरेलल हैं। एक एंगल दिया गया है FGC दैट इज 80 और पूछा गया है CHI कितना होगा। वैसे तो देखो, अगर सारी भुजाएं पैरेलल हैं तो आपको दिख रहा है दो ही एंगल यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, एक 80 हो रहा है, दूसरा और कुछ हो रहा होगा। लेकिन अब हमें समझना है कि ये जो बड़ा सा एंगल है ये अगर 80 है तो ये भी एंगल यहाँ पे 80 डिग्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बिल्कुल क्लियर है ये बात। ये 80 है, ये 80 है, ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, है ना। जो छोटा एंगल है यहाँ पे वो कितना होगा, तो ये 80 है तो ये एंगल होगा 100, तभी तो जुड़ के 180 बनाएगा। तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे एंगल है ना वो सारे के सारे 100 100 100 और 100 बना रहे होंगे। देखो 100 को मैं ना दूसरे कलर से करने की कोशिश करता हूँ। ये रेड कलर वाले सारे 80 दिखा रहे हैं और ये ब्लू कलर में जितने भी हैं ये सारे के सारे 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आप कहोगे कि बड़ा एंगल 80 दिखा रहा है, छोटा एंगल 100 दिखा रहा है, ऐसे कैसे, लेकिन डायग्राम बनाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उसी के हिसाब से जाएंगे, है ना। तो बड़े एंगल यहाँ पे जो हैं वो सारे के सारे 80 दिखा रहे हैं, छोटे एंगल वो सारे के सारे 100 दिखा रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है CHI, ये एंगल पूछा गया है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 80 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो लाइनें जो यहाँ दिख रही हैं वो पैरेलल हैं, एक एंगल दिया हुआ है 60। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सारी लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब है जो एक एंगल है वो दूसरा एंगल जनरेट करेगा और वही सब पूरा कर देगा। यहाँ पर 60 अगर ये दिखा रखा है
तो इसका मतलब नीचे वाला कितना हो जाएगा 120। ये 120 है तो इसके नीचे वाला 120 हो जाएगा शीर्षा विमुख, ये हो जाएगा 60, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, इसके नीचे वाला 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60। आपसे पूछ रहा था ए 120, बी 60, सी 60, डी 120। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बना देगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी डी आपसे कह रहा है थीटा का वैल्यू बता दो, ये बताना है। ए बी और सी डी पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये 75 है तो ये भी 75 होगा। 75 है तो ये नीचे वाला एंगल पता चल जाएगा। देखो अगर ये 75 निकल के आया है तो ये 180 में से 75 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 105। 105 और 35 जोड़ के 180 में से माइनस कर दोगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा। और कितना आ जाएगा 40। 105 और 35 जोड़ोगे तो 140 और 140 180 में से जाएगा तो बचेगा सिर्फ 40 और 40 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल ABC में BE पैरेलल है DE के, BE पैरेलल है DE के, BE पैरेलल है DF के। ये गलत लिखा हुआ है, DF होगा यहाँ पे। आपसे कह रहा है ABC का मान बताओ। ABC ये वाला एंगल पूछ रहा है क्या होगा। एक एंगल दिया गया है 70 तो ये भी हो जाएगा 70, ये 70 है तो अंदर वाला एंगल हो जाएगा 110, क्योंकि 70 और 110 मिलके 180 बनाएगा। 110 और 20 मिलके 130, तो ये बचा हुआ कितना 130 के बाद कितना जोड़ें कि 180 बना दे, तो आंसर हमारे सामने हो जाएगा 50 और ये फाइनल आंसर होगा हमारे पास 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AB और CD पैरेलल हैं, EF और DQ पैरेलल हैं। ये 34 है तो ये भी 34 होगा। अगर ये 34 है तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं आराम से। हमसे पूछा कौन सा गया है PDQ, ये वाला एंगल पूछा गया है। ओके, सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल निकालते हैं कितना होगा, और वही एंगल इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं। तो देखो 34 प्लस 78, 4 12 और 112, ये वाला दोनों जोड़ के 112 बना रहे हैं। अगर 120 में से 112 को हटा दिया जाए तो बचेगा 68, तो ये एंगल हो जाएगा 68। तो आप कहोगे ये एंगल भी होगा कितना 68 बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB और CD पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब है कि ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80 हो जाएगा। अगर ये 80 है, अच्छा देखें और क्या दिया है, QHD दिया है 120, पूछा है X का मान। ठीक है, चलो इस वाले पोर्शन को मैं जूम करके लिखता हूँ साइड में। GHQ ये दे रखा है 120, ये दे रखा है 80 और ये एंगल पूछा है। बहुत आसान है, अंदर वाला हो जाएगा 100, 120 है तो ये हो जाएगा 60, 60 प्लस 100 160, तो बचा कितना 20 और ये आंसर निकल के आ जाएगा हमारे सामने 20। फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके, AB और CD पैरेलल हैं, एक 100 दे रखा है, MED 25 दे रखा है, तो CDE ये निकालना है। देखो ध्यान से जरा, अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये 100 है तो ये भी कितना होगा 100 होगा। और ये एंगल दे रखा है हमें 25, MED 100 और 25 125, तो ये 100 और 25 125, तो ये एंगल कितना बचा 125 है तो ये बचा 55। अगर ये 55 है तो ये बाहर वाला एंगल, तो 180 में से माइनस कर दो और आपका आंसर कितना हो जाएगा 125। आप ऐसे भी कह सकते थे कि एंगल X जो है वो M और E का एक्सटर्नल एंगल है, इसका मतलब सीधे ही आंसर हो जाएगा 125। 100 और 25 जोड़ के 125 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है X Z और T 130 है,
पी क्यू आर एस और टी यू समांतर हैं। ओके, पी क्यू आर एस टी यू समांतर हैं, यू वी और एक्स टी समांतर हैं, तो वी ओ पी ये एंगल पूछा है। सारे के सारे समांतर दे रखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, दो ही एंगल बन रहे होंगे यहाँ पे। अगर ये बड़ा सा एंगल 130 को दिखा रहा है तो ये बड़ा सा एंगल भी 130 को ही दिखाएगा। छोटे एंगल जितने भी हैं वो कितने को दिखा रहे होंगे यहाँ पे, 50 को, क्योंकि 130 और 50 जुड़ के 180 बना देगा। तो या तो ये 130 दिखाएगा या तो ये 50 दिखाएगा। तो हमसे बड़ा एंगल पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा 130। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है आर ओ जेड, आर क्यू जेड, ये जो एंगल है ये 2 ऑफ क्यू आर एस, ये जो है इसका डबल है। मतलब ये अगर एक यूनिट है तो ये है 2 यूनिट, ऐसे समझो, ठीक है। अब कह रहा है पी क्यू और एस टी पैरेलल है, तो आर ओ जेड का वैल्यू बता दो। आर क्यू जेड का मतलब ये 2 यूनिट का वैल्यू बताना है। चलो निकालते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये 120 है तो ये कितना, ये हो जाएगा 60। अगर ये रखा हुआ है 180 तो ये हो जाएगा 100। थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, देखो अगर ये 100 दिखा दिया इसने तो अंदर वाला भी हो जाएगा 100 और 60 अगर है तो ये छोटा वाला एंगल कितना, 160 160, तो ये बचा कितना 20। और अगर ये 20 है तो हमें पता है ये वाला एंगल तो इसका 2 गुना होना है, 2 गुना होने का मतलब कितना होगा 40। और फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे सामने 40। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते क्या है, पी आर और टी एस, पी आर और टी एस पैरेलल हैं, पी यू और आर एस पैरेलल हैं, पी यू और आर एस पैरेलल हैं, ठीक है। तो टी पी यू ये छोटा सा एंगल बताना है ऊपर जो बन रहा है। चलो निकालते हैं। सारा का सारा पैरेलल दे रखा है आपस में, तो ये 50 दिखा रखा है यहाँ पर अगर, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 130। अगर ये 130 है तो ऊपर हो जाएगा फिर से 50। समझो 60 और 50 जुड़ जाएंगे तो 110, तो ये बचा कितना 70। और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी 70 डिग्री। ये 50 ऊपर जाएगा, 60 और 50 जोड़कर 110 बनाएंगे तो ऊपर वाला निकल के आ जाएगा सिर्फ 70, और 70 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। आपसे कह रहा है ए बी और सी डी पैरेलल हैं। इसी तरह ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। फिर कह रहा है ए सी और बी डी आपस में पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। फिर पूछा क्या है, ई ए सी अगर 40 है, ई ए सी ये वाला जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है 40, 40 है तो अगर ये 40 है और एफ डी जी, एफ कहाँ है, एफ डी जी ये दे रखा है 55, ये दे रखा है 40 और वो दे रखा है 55, तो एच ए बी एक्स का मान बताना है। चलो ट्राई करते हैं। अगर ये 55 है तो इस तरफ भी कितना 55, और अगर ये 55 है तो इसके सामने कितना, दोनों जोड़ के 180 बना रहा होगा। तो अगर एक 55 है तो सामने वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 125। अगर ये 125 है तो ये कितना आ जाएगा, अगेन 55, और अगर ये 55 और ये 40 है तो दोनों जुड़ जाएंगे और बना देंगे 95। तो ऊपर वाला एंगल कितना चला जाएगा, तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा 85, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक्स का वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितना होगा 85। देखो बस एंगल्स लगाने में और एंगल्स पढ़ने में टाइम लगता है, बाकी आंसर लगाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है 2 ही एंगल होंगे जो आपस में यहाँ वहाँ हो रहे होंगे, उसके हिसाब से घटा जोड़ के आप अपना आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लिख रखा है 55, 45 है और 30 है, तो x का मान बताना है। बताओ मुझे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। 45 प्लस 30 यानी कि 75 है ना। अगर ये 75 हो जाएगा तो इस तरफ कितना होगा, तो हो जाएगा 360 माइनस 75 यानी कि 285 फाइनल आंसर हो जाएगा। अगेन a प्लस बी का मान कितना, 45। कितना आसान क्वेश्चन है, ये a है ये b है, तो ये कितना हो जाएगा 45। उस तरफ पूछ रहा होता तो 360 माइनस 45। इसको देखते हैं, देखो आपसे कह रहा है पी क्यू और एस टी पैरेलल है, पी क्यू और एस टी पैरेलल है। अगर ये 100 है, पी क्यू आर 110 दे रखा है, यहाँ 100 लिखा हुआ है, पी क्यू आर 110 और यहाँ 100 दे रखा है। चलो देखते हैं आंसर। मान लेते हैं 100 के हिसाब से ही करते हैं, जो डायग्राम में उसके हिसाब से करते हैं। मान लो ये 100 है तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। अगर ये 130 है, ये है 130, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आना चाहिए बताओ। ये 130 है तो ये होगा 50 और ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50। 180 और 50 और आपसे पूछा जा रहा है ये वाला एंगल, 80 और 50 हो जाएगा 130 और 130 में से जब 180 में से 130 जाएगा तो वापस आंसर कितना बच रहा होगा हमारे सामने, हो जाएगा 50। हमने 110 ना मान के 100 मान के क्वेश्चन किया हुआ है जो डायग्राम में दिया गया है। मे बी डायग्राम करेक्ट होगा, हो सकता है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। चलो फिर से एक बार समझते हैं इसको। देखो हमसे कह रहा है ये पी क्यू और एस टी जो है वो पैरेलल लाइन है। ये अगर 100 है तो इस तरफ हो जाएगा 80, 130 दिखा रखा है तो नीचे हो जाएगा 50 क्योंकि पैरेलल लाइन है। अगर ये 50 है तो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से अंदर हो जाएगा 50। 80 और 50 ये दो वैल्यूज़ जब बनेंगे तो ये तीसरा वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो 80 और 50 जुड़ के 130 बनाएगा, तो तीसरा वैल्यू हो जाएगा अगेन अपने आप में 50 और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। 50 होगा हमारा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x का मान कितना होगा बता दो जल्दी से, ये पढ़ा होगा हमने। अगर इस तरह से वैल्यू बन रहा हो, ये दोनों का सम हमेशा इस बाहर वाले के बराबर होगा, तो अंदर वाला कितना होगा 180 माइनस दिस। तो आप कह सकते हो 360 माइनस 112 माइनस 108, ये होगा इसका फाइनल आंसर। देख लो सॉल्व करके कितना आ रहा होगा, है ना। चलो अगला देखते हैं। ओके ये क्वेश्चन ठीक है। ए बी और सी डी पैरेलल हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताओ। चलो समझते हैं। यहाँ पे दो लाइन जा रही हैं, ठीक है, और ये इस तरह कर दिया गया है। ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। अब समझो अगर अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से देखा जाए तो मैं कहूँगा ये वाला पूरा उठ के जुड़ जाएगा और बना देगा अल्फा प्लस बीटा। और अगर हम लोग गामा की बात करते हैं तो दो लाइन काट रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए इस तरफ वाला जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा गामा। मतलब गामा यहाँ पर भी है तो उसको इस तरफ भी मेंशन किया जा सकता है। आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो वैल्यू यहाँ रखा है इसको इस तरफ भी रखा जा सकता था ऐसे, ठीक है। तो गामा को अगर हम यहाँ से हटा दें कुछ देर के लिए, चीज़ें क्लियर करने के लिए, तो आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू बन रही है ये पूरी, ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा ओनली। अगर ये पूरी वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, और ये देखें तो ये हो जाएगा गामा। तो ये पूरा एक चक्कर बना रहा है। एक चक्कर बनाने का मतलब कितना होता है 360। तो समझना है हमें कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर इतना है ये पूरा, और उसके बीच में गामा भी है। यानी कि गामा, अल्फा प्लस बीटा तो ऐड कर ही लिया है हमने, गामा भी ऐड करना है, पर गामा का वैल्यू हमें समझना पड़ेगा कि सामने भी तो रिफ्लेक्ट करके आ रहा होगा। तो गामा को हमने आगे भेज दिया और फिर बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा ये है, प्लस गामा ऐड करोगे तो आंसर बना देगा आपका 360, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगला वैल्यू देखते हैं।
कह रहा है ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, सी ई ई डी पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो एक्स का मान बताओ। अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं हम। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये पूरा में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये 37, 90 प्लस 37 ऐड करो और 180 में से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ये हो जाएगा 127, माइनस करोगे आप 180 में से, तो आंसर हो जाएगा आपका 53। फाइनल आंसर होगा आपके सामने 53। चलो अगला देखते हैं। आपसे कह रहा है एक सीधी, ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है एक सीधी रेखा x अक्ष के धनात्मक तरफ, मतलब x अक्ष का मतलब यहाँ से आप ऐसे कह सकते हो कि ये होता है x अक्ष, ये ऊपर वाली होती है y लाइन, ठीक है ना। x अक्ष के धनात्मक, ठीक से बनाते हैं इसको, x अक्ष के धनात्मक तरफ थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा लेके कोण बनाती है, मतलब कि कहीं एक ऐसी लाइन होगी जो थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा रखा होगा, है ना, एक कोण बनाती है। रेखा L, इसको L कहते हैं, L पर लंब एक सीधी रेखा L1, इस पर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर सीधी रेखा L1 y अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, मतलब ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो अब निकालते हैं इसको, कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसका डायग्राम ही है, जो कि काफ़ी टफ है। ये तो मैंने डायरेक्ट बना दिया है, लेकिन अगर डायरेक्टली बनाने बैठो तो बहुत दिक्कतें होंगी इसको बनाने में। थीटा अगर ये है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये तो 90 है ही, हमें पता है। ये 90 है तो इसके चारों कोण 90 90 90 90 होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 है और ये 90 है, ये दोनों 90 90 हैं, और ये 180 माइनस थीटा है, तो ये सामने वाला जो वैल्यू आ रहा होगा ना, ये होगा थीटा। अब ये थीटा इसलिए होगा क्योंकि ये अंदर चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर ये थीटा होगा, देन आप कह सकते हो ये जो रिमेनिंग बच रहा है ये होगा 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा को हम लोग बेसिकली लिखते क्या हैं, तो हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा, है ना, और आ जाएगा हमारा आंसर पाई माइनस थीटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के। ये जो सी डी है वो ठीक से नहीं बनी है, मैंने उसको ठीक से बनाया है। ए बी पैरेलल है सी डी के। आपसे कह रहा है ए बी सी का मान है 65, ठीक है। सी डी ई का मान है 15, और ए बी और ए ई बराबर है। क्लियर है। अब देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं और एक लाइन से जुड़े हुए हैं, तो 65 और ये वाला मान जोड़ के 180 बना रहा होगा। तो 65 में कितना जोड़ दिया जाए कि 180 बना देगा, तो हो जाएगा 115। ये मान होगा 115। अगर ये मान है 115, तो अंदर वाला मान होगा 65। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये वैल्यू होगा 65, और इसके साथ में सामने वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100। अगर ये 100 है तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा भी होगा 100। और हमें पता है अगर ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो इसका मतलब है ये छोटा एंगल जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये होगा ओनली 65 का। अगर ये पूरा 100 डिग्री है और ये छोटा 65 का है, तो इसका मतलब ये बचा हुआ कितना, तो आंसर होगा 35। और हमसे क्वेश्चन में यही एंगल पूछा गया है कि ए ई एफ का मान बताओ कितना, तो आंसर हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। ये क्वेश्चन तो अभी हमने कुछ देर पहले किया था, सेम उसका ही है। वहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी थी, यहाँ एक्स वाई दे रखा है। एक्स का मान ये है, डी सी ई एक्स दिखा रहा है, ये वाई दिखा रहा है, तो आपको बताना है सी ई बी। ये नीचे वाला वैल्यू चाहिए हमें। चलो देखते हैं, देखो क्या होगा। अगर ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं,
अगर ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो ये वाला मान कितना होगा, ये होगा 180 माइनस वाई। इस वैल्यू को हम यहाँ पे जूम करके बनाते हैं थोड़ा सा ताकि क्लियर हो मान। कुछ इस तरह से बना हुआ है आपके सामने अभी। ये है पॉइंट E, ये है M, ये है B। इसको हम लिख रहे हैं 180 माइनस वाई। ये है हमारे सामने x और हमें बताना है इसका मान कितना होगा। अगर ये है 180 माइनस वाई, ये है x, तो ये अंदर वाला मान हो जाएगा 180 माइनस एक्स। और फिर आप लिख सकते हो 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस एक्स प्लस ई इक्वल टू 180। और हमें मान किसका निकालना है, ई का, ये जो एंगल है। सारा कुछ उस तरफ भेज देंगे तो 180 माइनस 180 प्लस वाई माइनस 180 प्लस एक्स। ठीक है, तो 180 प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, E इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 180। और 180 को हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई माइनस पाई। और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में। PQ और RS पैरेलल हैं, NMS कितना होगा, NMS ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे कितना होगा। और PQ RS पैरेलल दे रखा है 55 और ये 47 है, तो ये बीच वाला एंगल पता चल जाएगा हमें कितना होगा। 47 प्लस 55 ये हो जाएगा 102। 102 दोनों जुड़ के हो जाएगा, तो 180 में से जब 102 घटा दोगे तो बचेगा 78। ठीक है ना। अब 78 ये है, 67 ये है, तो ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा कितना होगा। 78 प्लस 67 अगर आप जोड़ोगे 145, तो 180 में से अगर 145 को घटा दिया जाएगा तो आंसर होगा आपके सामने 35। तो ये वाला एंगल होगा 35। अब समझो, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये 55 जो है वही तो यहाँ पे आ रहा होगा ना, ये भी तो 55 होगा क्योंकि एक अंतर कोण है। अगर एक 35 ऊपर है तो नीचे कितना बचेगा ताकि ये 55 बना दे, तो आप कहोगे 20। और यही आपसे पूछा जा रहा है NMS कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारे सामने 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है PTB 55, पहले वैल्यू पुट करते हैं। PTB 55 DVC DVS ओके DVS 45। फिर पूछ रहा है CUQ और RTP का सम बता दो कितना होगा। चलो देखते हैं। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, 45। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, 45। सेम बात, अगर ये 55 है तो ये भी होगा 55। 55 के साथ में ये हो जाएगा 45। और हमें पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 55 और 45 आपस में अब जोड़ दोगे तो 100, तो ऊपर वाला हो जाएगा 80। तो एक एंगल हमारे सामने निकल के आ चुका है 80। इसी तरह से दूसरा एंगल निकालेंगे। तो अगर ये 55 है तो ये नीचे बढ़ते हुए भी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है समांतर, तो ये भी कितना होगा 55। तो हमसे पूछा गया है 80 प्लस 55 का एडिशन क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारे सामने 135। और फाइनल आंसर होगा आपके सामने 135। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं इसको। 115 और 140, नीचे वाला एंगल BCD पूछा हुआ है, जूम करके इसको देखते हैं। अगर ये पूरा 140 है तो ये नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40।
अगर ये 40 है तो इस तरफ भी हो जाएगा 40। 115 अगर यहाँ दिखा रहा है तो यहाँ हो जाएगा 65। तो 65 और 40 जोड़ेगा तो 105। तो ये कितना आंसर हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज 75। क्लियर है ये बात? ओके, अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है, हमें 65 क्वेश्चन जो हमने लिए थे वो पूरे खत्म हो चुके हैं। एक क्वेश्चन रह रहा है अभी हमारे पास, जो मैंने आपसे कल बोला था कि हम कल डिस्कस कर रहे होंगे, उसको भी साइड में देख लेते हैं। चलो, मैंने आपसे कहा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक तीसरी रेखा काट रही है, और ये अर्धक आगे जाके, इसके अर्धक मतलब ये दो बराबर भागों में बांटने वाले आगे जाकर किसी पॉइंट पर मिलते हैं, तो इसका मान कितना होगा? देखते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। देखो, पहले तो लाइन ले लेते हैं। एक लाइन है ए, एक लाइन है बी, एक लाइन है सी, एक लाइन है डी। दैट इज पॉइंट एक्स, दैट इज पॉइंट वाई। आपको समझना होगा कि ये दोनों एंगल आपस में जुड़कर हमेशा 180 बनाते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच के एंगल हैं और बराबर भागों में विभाजित हैं, तो इसको एक्स एक्स और इसको वाई और वाई मान लेते हैं। ठीक है ना? आप लिख सकते हो 2x + 2y = होगा 180, तो हम लिख सकते हैं x + y = होगा 90। और फिर आप पॉइंट O मानो इसको। आप कहोगे कि एक एंगल है x, एक एंगल है y, तो ये तीसरा एंगल कितना होगा? तो हम कहेंगे x + y + O = 180, तो इसका मान आ जाएगा 90, क्योंकि ये दोनों तो जुड़ के 90 बना ही रहे हैं, तो अपने आप इसका मान हो जाएगा 90। तो याद रखो, दो पैरेलल लाइन अगर जा रही है और तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसके द्वारा जो अंदर काटे गए दो अर्धकों के द्वारा बने हुए कोण का मान पूछता है, तो डायरेक्टली आंसर लगाना है हमें कितना? 90, और इसका आंसर फाइनल हो जाएगा आपके सामने 90। चलिए, आज का क्लास काफ़ी लंबा हो गया है, ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं ट्राइंगल्स के साथ। कल हम लोग ट्राइंगल को स्टार्ट कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।